2010 में हाई स्कूल रहा, उसके बाद में यहाँ 2012 में यहाँ इंटर रहा। 2015 में हमने यहाँ राम तीरथ मिश्रा आरटीएम एटिया थोक से ना स्नातक करन हाई स्कूल इंटर गांधी आदर्श खरगोपुर से हुआ। फिर बाद कुछ ऐसे वाद विवाद हुआ, नौकरी में जाए मूड में रहा। बाकी सोचा तो हर कोई सोचा थे कि हमें नौकरी मिल जाए, पढ़ाई करी, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे घटना हुआ, फिर हमने कहा छोड़ो हटाओ। घटना का मतलब कि भाई पटीदारी में जनता है वो हो जाता है, हमारा मुकदमा लग गया, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई से ना हमारा दिल एकदम रूठ गया। तो मुकदमा आपके ऊपर लगा था? हाँ मुकदमा ऊपर लगा, भाई पटीदारी में नहीं जाते, ऐसे झगड़ा हुआ। हाँ वो घरेलू लड़ाई। हाँ घरेलू लड़ाई। बिजनेस भैया वैसा ही कम उम्र में शादी हो गया रहा। अब शादी लड़के बच्चे हो गए तो कमाब खाब बहुत जरूरी है। शादी होएगा, फिर सोचन कि बिजनेस करा जाए, फिर वह समझ से बाहर आवा कि चलो प्राइवेट नौकरी करा जाए। प्राइवेट नौकरी 2000 मतलब वही 15 में पढ़ाई छूट, 16 या 17 में, हाँ 16 में, सॉरी 16 में गए चंडीगढ़ मोहाली, वहाँ 4 साल सर्विस करें पंजाब ट्रैक्टर लिमिटेड में, हाँ जहाँ स्वराज कंपनी के ट्रैक्टर बनते थे। वहाँ 4-5 साल करें, उसके बाद सीधा अपने घरे आयन, तब फिर अपन धीरे धीरे जनते हो 2020 में लॉकडाउन लग गया, पैसा वैसा अपन कमाए रहे, खावा पिएगा, फिर वही लॉकडाउन आएगा। तो लॉकडाउन के बाद फिर दोबारा आप गए थे प्रदेश के? नहीं गए, लॉकडाउन में गया ना भैया। अच्छा लॉकडाउन में भी आप? लॉकडाउन में जब 2-3 महीना लॉकडाउन हो गया, उसके बाद वहाँ गए सिकंदराबाद, हैदराबाद के आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस एका जगह उदिम देसी में कहा था पीओपी काम करे। अच्छा पीओपी काम 1.5 महीना करना। ये तो जिस समय आप चंडीगढ़ में जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे आपका तो स्नातक था, तो एक अच्छा खासा जॉब था कि मतलब वही हेल्पर वाला या वैसा? नहीं हेल्पर वाला काम नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस चलावत रहे। अच्छा, फर्नेस मतलब भट्ठी, इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी चलावत रहे। वहाँ पढ़ाई लिखाई वाला काम रहा। सैलरी हमार 24-25 हजार रुपया महीना तब बनत रहा 2020 में। उस टाइम पे 8 घंटे का? 8 घंटे का। तो फिर वहां से अपने जॉब को छोड़ के और फिर घर पे शिफ्ट हो? घर पे कुछ कारण बस आएगा, थोड़े घर और बनवा में रहा, फिर जानते हो हाँ जी के नौकरी है ना जी के घर है। तो जैसा कि अभी आपने कहा भैया कि हमारी शादी जो है वो कम एज में हो गई, तो घर वालों ने करवा दिया था या आप अपने मर्जी से ही? नहीं, घर वाले का भैया मतलब रहा, लव मैरिज वाला कोनो काम नहीं रहा। घर वाले का मतलब रहा कि लड़का भी शादी करा जाए। मतलब हमारे जितने भी भाई हैं सबके कम उम्र में हुआ है शादी। अच्छा। आपकी फैमिली में कितने लोग, अगर बताना चाहो? अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब 4 भाई हैं, बहन है, मम्मी है, पिताजी हैं। तो आप सबसे बड़े हो कि छोटे से हो? नहीं हम तीसरे नंबर पे हैं। अच्छा छोटे। 2 भाई आपसे बड़े हैं? 2 हमसे बड़े हैं। एक बड़े भाई हैं जो हमारे पैर से विकलांग हैं। एक हैं बड़े भाई, वो भी पीओपी का काम करते हैं वहाँ वेस्ट बंगाल में। अच्छा, तो जैसा कि आप जब पीओपी के काम में गए थे, और अक्सर देखा जाता है पीओपी में लोग जाते तो सीख के कहीं ना कहीं ठेकेदारी का काम करते हैं, अच्छा खासा वो बिजनेस चलता है, तो आप उस तरफ क्यों नहीं गए? वही तरफ भैया जाए वो के एक रीजन रहा, हम लोग काम करे लॉकडाउन से परेशान रहे, चलो घूम टहर के 1-2 महीना आवा जाए। गए हुआ तो 1-8 महीना काम करे, उसके बाद अच्छा नहीं लग, फिर हम कहें भैया ऐसा ना कि पैसा कौड़ी दे दो, अब चली थे अपने घरे जो हुई खेती किसानी वही करा जाए। हाँ बाकी वहां से फिर वापस आ गए। अच्छा, जिस टाइम पे आपका कॉलेज टाइम था वहां पे भी कोई लव एंगल वाला था कि नहीं था? नहीं कोनो ऐसे सबसे बहुत दूर रहना शुरू से ना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इसके कारण भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो सारी चीजें। नहीं ऐसा कोनो बात नहीं रहा। हमारा हाई स्कूल भी फर्स्ट डिवीजन रहा, इंटर भी फर्स्ट डिवीजन रहा, बीए भी हमारा फर्स्ट डिवीजन रहा। ऐसा कोनो मानसिकता नहीं रहा। जैसे सबसे बहुत दूर हम कोसों दूर प्यार मोहब्बत चीजों से, ये सारी चीज से कोसों दूर हम प्यार मोहब्बत से ना। आपने पढ़ाई छोड़ा, उसके बाद जॉब पे गए, जॉब से भी मन नहीं लगा, फिर घर वापस आ गए। जी। तो फिर आप किस टाइम पे इस जिंदगी में आए कि नहीं अब चलिए हमें एक नई शुरुआत करना है और अब मुझे अपनी जो आवाज है जी उस आवाज को लोगों के कानों तक पहुंचाना है, लोगों के दिलों तक पहुंचाना है? अब सोच तो जैसे जब हम बहुत छोट रहे तो अगर हमारे गांव में कहूँ रामचरितमानस के पाठ होत रहा तो हुआ हम जावा करत रहे, और जवन कुछ भी गाय पावत रहे या मजीरा उजीरा बजाए पावत रहे, बड़ा रुचि रहा बचपन से ना। जब 5वीं तक हम अपने यहाँ आनंद नगर चौराहा डिबरी कला में पढ़े, उसके बाद 5वीं के बाद हम सीधा चला गए अपने बड़े दीदी के यहाँ खरगोपुर।
5वीं से लेकर वहाँ मतलब हमारा एडमिशन हुआ, उसके बाद पढ़ाई वहां से शुरू हुआ। जिस समय हम 8वीं क्लास में थे तो हमारे विद्यालय में एक फंक्शन था। पंडित अर्जुन प्रसाद स्मारक त्रिपाठी है पिरवरतारा में जो कि पढ़ता है, तो वहाँ एक फंक्शन रहा। वह फंक्शन में यहाँ श्री सत्य साई सेवा संगठन के द्वारा राम सुग्रीव मित्रता का मतलब रोल रहा। अच्छा अच्छा। तो वह रोल में हमें सुग्रीव का रोल मिला रहा आपका। हाँ, कि मतलब आपको सुग्रीव का रोल करना है। हमने कहा चलिए ठीक है। तो जब गांधी आदर्श विद्यालय में इंटर कॉलेज में हुआ तो वहां हमें 1 नंबर स्थान मिला। अच्छा, सबसे टॉप पर? सबसे टॉप पे हमें मिला 1 नंबर स्थान। और जितना भी विद्यालय के लड़के आए रहा, तकरीबन 15-20 विद्यालय के लड़के रहे, तो वह सारे विद्यालय में 1 नंबर पर हमें मिला रहा। प्रथम स्थान हमें मिला सुग्रीव के रोल में। तो आपको जब सुग्रीव के रोल में इतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस था, लोगों ने उसको पसंद भी किया, तो फिर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चलिए मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? एक्टिंग वही समय भैया मोबाइल 11 से 10 अगर तुम्हारे पास है ना तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात रहा। हमारे पास ना ही रहा मोबाइल। उस समय गांव में अगर 100 फोन है, 100 तो पहली बात रहबे नहीं करा। गांव में अगर 20 फोन है तो मान एक फोन पहुंचे आप एंड्रॉइड वाला। वह कोई जो पहले रहत रहे प्रदेश से कमाई के ही पास रहा, बाकी उतना फोन नहीं रहत रहा। नहीं तो फिर कहूँ अलग रहा जाता। नहीं तो जैसे कि लोग चले जाते हैं, मुंबई चले जाते हैं, वहां पर बॉलीवुड के दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और ओपन वहां पे क्या नाम है, ऑडिशन भी होता है कि आप जाइए, फॉर्म भरिए, अपना ऑडिशन दीजिए। उस तरफ आपने रुख क्यों नहीं किया? वह तरफ जाए कोनो इरादा नहीं रहा। अच्छा, वो नहीं था, कोनो इरादा नहीं रहा। तो फिर ये आवाज अपनी कहाँ से बुलंद की कि चलिए एक्टिंग को छोड़ते हैं, अपनी आवाज पे हम चलते हैं, लोगों के दिलों पे आवाज के साथ राज करेंगे? एक्टिंग जब लॉकडाउन चला गया कमाए घोरे पीओपी से ना जबान, तो हमने एक गाना दिमाग में आवत रहा कि गाना गावे खे। ये गाना लिखेन जहिया मिलबू धानीपुर में पियाई कोका कोला। आधा गाना तो हम हुए लिख डायरन ना, आधा जब आयन अपने गांव में तो गाना लिखन पूरा करें। फिर अयोध्या जात रहे। अयोध्या जाए से पहले नवाबगंज पड़ा थे, आप सब जाना जात हुई। वहाँ एक बहुत ही प्यारा सा स्टूडियो MCRS, जेके निर्माता निर्देशक बड़े भैया बब्बन विष्णु जी हैं। बब्बन यादव विष्णु विश्वकर्मा जी गायन भैया जी के स्टूडियो पे हम गाना रिकॉर्ड हुआ। तो गाना 2 दिन में गायन। अच्छा, एक गाना? हाँ, एक गाना हमने 2 दिन में गाया। आधा गाना गायन तो गुरुजी कहें कि गले में कुछ खराश है। ओकरे बाद में गुड्डू भाई के दूसरे दिन उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन गायन, फिर गाना गायन। और वही समय वीडियो बनाओ बजट भी नहीं रहे। 2020 एक बात करी थे, गुरु जी से कहे ना का MP3 डूबे जाए देखा जाए। वहाँ जब फोटो गाना कि फेस ऐप से चेंज रहे, ना तो वहां दाढ़ी लाग है और ना मोछ है। गाना गायन आप सबके आशीर्वाद हो, जनता जनार्दन के आशीर्वाद, भगवान रूपी दर्शक के आशीर्वाद मिला। वही गाना से ना हमारे काफी प्रेम दुलार और जो गुड्डू रंगीलाज है हमारे वही गाना देना है कि 10 आदमी हमें जानत है। गाना हमारे बब्बन विष्णु जी के यहाँ रिकॉर्ड हुआ था, जहिया मिलबू धानीपुर में पियाई कोका कोला। अच्छा, उस गाने की अगर 2 कड़ी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल। अरे की आंख में चश्मा उठ पे लाली, अरे उमर बाय वही 16, तजहिया मिलबू धानीपुर में पियाईब कोका कोला, जहिया मिलबू धानीपुर में। ये गाना था और इस गाने से काफी प्यार दुलारा आशीर्वाद मिला।